अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। मौलाना महमूद साहब बोल रहे हैं अमरावती से। जी मैं मुशाहिद बोल रहा हूँ गुजरात से। जी वो आपकी हमने ऑडियो सुनी जो अमरावती इज्तिमा की लाइन से आपने रखी है ना, जी बहुत खुशी हुई। लेकिन उस सिलसिले में थोड़ी बात अर्ज करनी थी, वक्त है आपके पास? जी बोलिए ना। अब आपने जो उसमें यूँ कहा कि भाई ये हमारा तो शूरा का रंग न दिया जाए इसे, बरोबर? जी तो बहुत अच्छी बात है। तो हम्म, मैं आपसे मौलाना ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इसी जी बात को गुजरात के लिए भी ये बोल दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ामुद्दीन की जितनी जमातें आती है जी या निज़ामुद्दीन की लाइन का जोड़ होता है, जी और 2017 में हमारे गांव में निज़ामुद्दीन की लाइन से एक इज्तिमा किया था, जी जिसमें मौलाना सत्तार साहब और हम्म, निज़ामुद्दीन के दीगर अहबाब भी आए थे। जी तो उस वक्त में बाकायदा यहाँ गुजरात में जमातें बनाकर कहा गया था कि भाई ये हम्म, गुमराह जमात है, हम्म, अहले सुन्नतुल जमात से हटे हुए। हम्म, उसके बाद तो आज 5 साल हो गए, हम्म, जमातें तो आती रहती है, लेकिन अभी भी जब हमारे इलाके में कोई जोड़ होता है निज़ामुद्दीन का, तो ये जी बाकायदा बातें चलाई जाती है हम्म, सोशल मीडिया पर या तो इनफरादी एतबार से कि हम्म, भाई ये इस जोड़ में न जाया जाए, हम्म, क्योंकि ये हमारे मशवरे से नहीं होता। हम्म, तो आपने जो ऑडियो रखी है और वीडियो में जी आप बता रहे थे, आप उसमें थोड़ा ये बात भी उम्मीद है कि भाई कहीं भी हमारा इज्तिमा जोड़ हो हम्म, तो बहुत जी अच्छी बात होगी, ताकि उम्मत में जोड़ पैदा हो। आपने जी तो सिर्फ अमरावती की लाइन से रखी, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम्म, पूरे हिंदुस्तान की लाइन से इस बात को कहा जाए, क्योंकि हम्म, हमारे यहाँ गुजरात में तकरीबन 5% मस्जिदें हैं जिसमें निजामुद्दीन की जमात को ठहराया जाता है। जी। तो ये अर्ज थी आपसे हमारी। अब देखिए, हमने इतना ऐलान करने के बावजूद भी हाँ निजामुद्दीन से जो लोग जुड़े हुए हैं हाँ वो मुस्तकिल मेहनत कर करके, हालांकि हमारे यहाँ तो 95% उन्हीं का माहौल है, हाँ इमारत वालों का। हाँ जी। हाँ। तो इतने ऐलान करने के बावजूद भी यहाँ तो मुस्तकिल मेहनत चल रही है कि उसमें ना जाया जाए, तो अब ये और तो बाकायदा उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब इसको कौन रोके? जब हमारे अपने इलाके में लोग नहीं मान रहे, दूसरे इलाकों में क्या मानेंगे? तो मेरा वही कहना है ना कि नहीं, मेरा हम्म, असल में मौलाना कहने का मतलब है कि उलमा इकराम जो इस लाइन से, जैसे आपने भी रखा, बरोबर है। जी अब जैसे दूसरे दीगर उलमा इकराम भी इस बात को नोटिस पर ले गए, यानी मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ही, मैं पूरे उलमा इकराम से मैं कह रहा हूँ, मेरी हम्म, बॉसों से बात हुई। लेकिन अब कोई खुल देखो, एक बात है, उम्मत में हम्म, जोड़ जब करना होगा ना, तो कुछ आदमियों के हम्म, तो बदनाम होना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि ये मसला तो अब गहराता जा रहा है। भाई, आपके इलाके की नौयत अलग है, हमारे इलाके की नौयत है। हमने अपने इलाके के एतबार से इसको कहा है इसलिए कि यहाँ सारी चीजें ऐसी चल रही थी। नहीं तो आप उसमें ये भी हम्म, कह सकते हैं ना कि भाई कहीं भी जोड़ हो, या निजामुद्दीन का हो या शूरा वालों का हो, दीनी एतबार से है। हम्म, मैं आपसे यूं नहीं कहता कि आप खास सिर्फ गुजरात के लिए बोलो, मैं ऐसा अर्ज भी नहीं कर हम्म, रहा आपसे। मैंने तो मेरी हमने यहाँ तो मसाइल भी, फतवे भी पूछे यहाँ कहाँ पे दारुल, लेकिन कोई भाई, जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी जमात हक पर है, कौन सी ना हक। नहीं नहीं, हमने सिर्फ वो मैं, इज्तिमाइयत के तौर पर ऐलान हाँ तो किया है कि भाई इसको कोई। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि तो आप, सही को तो सही कहना ही पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। जब तक लोग करीब नहीं आएंगे उनको हकीकत हाल मालूम नहीं होगी। नहीं नहीं, तो मैं जब मान लो कि तुम, अगर मैं तो तुम्हारा ख्याल नहीं है, चलो निजामुद्दीन के जितने भी अहबाब है अगर अहले सुन्नत जमात से खारिज है, तो फिर वो अंदर बोल देना चाहिए ना कि भाई ये, जैसे वो तो हमारे दारुल हम, देवबंद ने फतवा दे दिया है ना, हाँ तो उसमें फिर तो कोई। उसको उस देवबंद का फतवे का उसको फिर से ये करते, जैसे हमारे गुजरात में आमतौर पर कहते ही है, हम्म, कहते ही है हमारे यहाँ तो कि भाई ये जो निजामुद्दीन की जमात है ये गुमराह जमात है, बरोबर है। तो आप भी हाँ। उसमें बोल देते ना, फिर यूं कह देते ना साहब कि भाई ये सूरा का इज्तिमा है, ये सूरा हम्म, का इज्तिमा है, हमने निजामुद्दीन। नहीं नहीं, मैं इज्तिमा मैं बोल रहा हूँ, आप, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप हम उसमें भी आप निजामुद्दीन जो बोल
आप जो बोले वही मैं बोलूं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपसे कभी उलमा इकराम से मैं कह ही नहीं रहा ऐसी बात। मेरा कहने का ये मतलब था कि जब आपने उसमें यूं कहा कि हमारा तो सूरा का मसला नहीं है, इसको रंग न नहीं दिया नहीं, जाए, रंग मसला न दिया नहीं है, नहीं कहा नहीं, मैंने। तुमने यूं कहा कि हमारा तो सूरा का रंग न दिया जाए, हाँ बरोबर। तो उसमें जी। ऐसा भी और उमेर देते कि भाई जो ये अमारत वाले ये गुमराह है, तो मसला खत्म हो जाता। तो मेरे पहले बयान आप सुन लीजिए तो सब आपको पता चल अब जाएगा मैंने मैंने तो क्या कहा था। चलो ठीक है, ये तो सब हमने देख लिया कि सब वो कोई ये बात नहीं। ठीक है, चलो अस्सलाम ठीक, वालेकुम। वालेकुम।